हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवम। वेलकम बैक टू शिवम सीएससी। तो यार आज इस वीडियो में हम रेजोनेंस के मटेरियल्स का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। यार इसके पहले हमने रेजोनेंस के सीट, डीपीपी एंड टेस्ट पेपर वगैरह की अनबॉक्सिंग कर रखी है। उसकी हमने सारी डिटेल्स में एक्सप्लेन की थी, कैसे सीट्स आपको मिलते हैं, एडमिशन टाइम पे क्या क्या मिलते हैं, उसके अंदर की पूरी डिटेल्स क्या होती है, कैसे क्वेश्चन पेपर वहाँ पे होते हैं सीट्स के अंदर, और कितने कितने क्वेश्चन आपको करने होते हैं रोज़। फुल डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन कर रखा था। तो उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लो यार, वो आई टैब पे भी आपको दिख रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। बट यार वो वीडियो लंबा हो रहा था, तो उसमें मैंने बोला था कि हम कुछ एक अगली वीडियो में लेके आने वाले हैं, जिसमें हम कुछ और रेजोनेंस के मटेरियल्स के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप लोग को रेजोनेंस में कुछ ज्ञान सूत्र मिलते हैं, एंड उसके बाद में हम कुछ टेस्ट पेपर की और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में हैंड आउट जो कुछ मिलते हैं, हैंड आउट, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिकली आपको कभी कभी एडमिशन टाइम पे भी मिल जाते हैं। हो सकता है कि कभी कभी आपको एडमिशन टाइम पे ना मिले, बट एडमिशन के बाद में जो आपकी क्लासेस चल रही होती है उस टाइम पे मिल रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग की ज्ञान सूत्र है, इसको रेजोनेंस ने ज्ञान सूत्र बोला है, ये मैथ्स के ज्ञान सूत्र है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस पर अगर यार हम लोग देखें तो यहाँ पे मैथ्स के इंडेक्सेस यहाँ पे हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं उसके इंडेक्स यहाँ पे दे रखी हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, मैथमेटिक्स फार्मूला बुकलेट ज्ञान सूत्र के नाम से इसको बुलाते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल क्या होता है यार कि हम लोग जेई या हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो टीचर्स हमेशा बोलते हैं कि आप लोगों को फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे जेई मेंस में या फिर नीट में, बट आपको करने होते हैं उनको। तो फॉर्मूले आप लोग नोट्स बना के रखो, बट हम लोग क्या होते हैं यार, बहुत आलसी होते हैं, तो आलसी होने के कारण हम बना नहीं पाते। तो इसलिए रेजोनेंस जो है खुद ही प्रोवाइड करता है, ये एग्जाम्स दौरान के प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें बहुत सारे आपको फॉर्मूले मिल जाते हैं, तो उस बेसिस पे आप लोग अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी चैप्टर्स के देखें, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले मिल जाएंगे। बेसिकली आप इसमें चैप्टर्स भी ऐसे होते हैं ना कि अगर आपको जैसे 3D डायमेंशन के अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पहले से अच्छे से आते हैं, तो अगर आपको रिविजन्स करना है तो बेसिकली 2 पेज में पूरी 3D आपकी ख़त्म हो जाएगी, 3D वेक्टर। ओके, तो मतलब क्या है कि अगर आप लोगों को पहले से अच्छे से चैप्टर्स आते हैं, फिर इसमें आपको केवल रिविजन्स करने होते हैं, फॉर्मूले उनके क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं एग्जाम्स टाइम पे, तो वो सारी चीज़ इसमें डिटेल्स में दे रखी होती है। सेम एज अगर आप लोग केमिस्ट्री में देखेंगे, केमिस्ट्री के भी सारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक, फिजिकल है ना, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के दे रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं ना, कि आप लोगों को ये आप अपने खुद से नोट्स भी बना सकते थे, नहीं तो आप यहीं पे डायरेक्टली पढ़ सकते थे और अपना मार्क वगैरह कर सकते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑर्गेनिक हो गई, एंड बीच में आपकी इनऑर्गेनिक आ जाएगी, जिसमें पी ब्लॉक, डी ब्लॉक वगैरह आते हैं, या फिर केमिकल बॉन्डिंग वगैरह आती है, तो वो सारी चीज़ होती है। इसके पहले यार एक अपडेट है, अगर आप लोगों को एलन की स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, नहीं तो आई टैब पे है, तो वहाँ से रेजोनेंस की स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में जान सकते हैं। और वीडियो के यार लास्ट तक बने रहे। हम ये भी बात यार बाद में कर रहे होंगे, क्योंकि ड्यू टू द कोरोना वायरस इस टाइम पे क्या है, बहुत सारे क्लासेस जो है ऑनलाइन चल रहे होते हैं, जिनको भी आईआईटी जेई नीट की तैयारी करनी है, तो उनको बहुत सारी दिक्कतें या प्रॉब्लम्स आ रही होती है कि हम ऑफलाइन कोचिंग से लेके ऑनलाइन ले। तो ये सारी डिटेल्स या डिस्कशन हम वीडियो के लास्ट में कर रहे होंगे, तब तक के लिए आप लोग बने रहें। ठीक है, तो इसके लिए सब में हम देखें तो फार्मूला बुकलेट है ज्ञान सूत्र फिजिक्स के लिए, तो इसलिए सेम है जैसे कि अभी हमने इसके पहले डिस्कस की थी फिजिक्स की और उसकी मैथ्स की और केमिस्ट्री की, सेम एज द फॉर द फिजिक्स के लिए भी है। तो यहाँ पे भी सारे फार्मूले वगैरह दे रहे हैं। अगर आपको चैप्टर्स अच्छे से आते हैं तो इनके फार्मूले रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग अच्छे से याद कर पाएंगे। तो ओके यार, तो अगर हम अब हैंड आउट की बात करें तो यार हैंड आउट क्या होते हैं, इसमें आपके शॉर्ट नोट्स के तरीके से होते हैं कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं यार जिसको आपको याद ही करने होते हैं। जैसे लाइक अगर आप ले लीजिए पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, तो उनके बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, तो वो सारी चीज़ें हमें याद करनी होती है अगर हमें जेई मेंस में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ हैंड रिटन आपको ये हैंड आउट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि हम देखें तो केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को याद करने होते हैं, है ना, तो उसके बेसिकली यहाँ पे ये फॉर्मूले वगैरह के सारे नोट्स आपको दे रखे होते हैं। एक नोट्स बना के बेसिकली इसको हैंड आउट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ हैंड आउट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स वगैरह बना है, कैसे बना है, कैसे आपको बनाने हैं, या फिर उसमें बॉन्डिंग वगैरह कभी कभी पूछ लेते हैं जेई मेंस में, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके आते हैं।
तो ये सारे फार्मूले आपको रख जाने चाहिए। तो ये बेसिकली सबके जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, है ना, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स वगैरह भी कभी कभी पूछते हैं। जितने भी आपके फार्मूले बन सकते हैं वो सारी चीज़ें होते हैं हैंड आउट में। बेसिकली अगर हम देखें तो ये हैंड आउट है पी ब्लॉक का, तो इसमें पी ब्लॉक के जितने भी रिएक्शंस हैं उसकी बेसिस पे यहाँ पे कुछ सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, ठीक है। एक टॉपिक्स आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इसीलिए ड्यू टू यार ये सब सारी चीज़ें होती हैं रेजोनेंस में या फिर कोटा की जितने भी कोचिंग्स हैं, इसलिए वहाँ के बच्चे भी इसका सिलेक्शन जो रेशियो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें हमें सिस्टमेटिक तरीक़ों से मिल रही होती है। एंड अगर यार आप लोगों को रेजोनेंस की फ़ीस वगैरह की बात देखनी डिटेल तो भी आई टैब पे मिल जाएगी, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हो। एलन की स्कॉलरशिप अगर एलन की फ़ीस स्ट्रक्चर से देखनी है तो वो भी जाके आप लोग देख सकते हो। तो ये बेसिकली इनऑर्गेनिक थी। ये मैथ्स के भी कुछ हैंड आउट ऐसे मिलते हैं जहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए डेली दिए जाते हैं। ये डेली कभी कभी दिए जाते हैं ना, कुछ ही चैप्टर्स के दिए जाते हैं जो उनको लगता है, ठीक है। बट बाकी चैप्टर्स के प्रैक्टिस करने के लिए आपको डीपीपी शीट वगैरह मिल जाती है, तो वहाँ से भी आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस करने को मिलता है। ये बेसिकली वहाँ के टेस्ट पेपर है, जैसे एमपीटी के नाम से, एमएमटी के नाम से बुलाते हैं, मेन मेजर टेस्ट ये होता है। ये बेसिकली लास्ट में होता है एकदम, जब आपके जीमेंस आने वाले होते हैं एग्जाम्स, उस टाइम पे ये होता है ना। तो ये टेस्ट जब होता है बेसिकली आपको 20 या 21 दिन पे हर एक टेस्ट होता रहता है, रेजोनेंस हो, एलन हो या किसी भी कोचिंग्स में हो, है ना। आपको 20-21 दिन पे टेस्ट देने होते हैं। कभी कभी आपके टॉपिक वाइज कुछ चैप्टर्स वाइज होते हैं टेस्ट, और कुछ होते हैं कि फुल सिलेबस वाइज होते हैं। जैसे कि मान लिया कि आपने 2-3 महीने में 5-6 चैप्टर्स पढ़ लिए, तो कभी कभी 2 ही चैप्टर्स, लास्ट 2 चैप्टर्स आते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें जो भी हमने प्रीवियस पढ़ा 5 चैप्टर्स, वो 5 चैप्टर्स आते हैं। तो इस तरीके से इस बेसिस पे वहाँ के टेस्ट पेपर होते रहते हैं। जैसे कि ये देखें तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स में दे रखे होते हैं, और बेसिकली ये सेम टू सेम पेपर जैसे जेईई में आने वाला होता है उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस होती है। और इसमें अगर आपके जैसे भी 150 मार्क्स आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपके जेईई में भी 150 या 150 प्लस मार्क्स ही आने वाले होते हैं, क्योंकि यार इन लोगों का कहीं ना कहीं हाई लेवल जो होता है वो उतनी हाई ही होता है क्वेश्चन पेपर का। तो इसलिए डरने की बात नहीं है, और यहाँ से हमें अच्छी प्रिपरेशंस करने की कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि हमने हाँ भाई अच्छे से कर लिया, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये बेसिकली था है ना, ये जेपीटी के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो जेपीटी के नाम से बेसिकली टारगेट जेईई प्लस एडवांस होता है, ये भी 3 घंटे का पेपर होता है। तो ये हो गया। उसके बाद में एक होता है ऑल इंडिया AIOT, तो ऑल इंडिया ओपन टेस्ट। इनकी मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हमने यहाँ पे कम ही रखे हैं सारे मटेरियल्स टेस्ट पेपर। बस होते क्या है ना कि ये ऑनलाइन सबके नाम अलग अलग हैं, नाम के हिसाब से जब आप लोग एडमिशन लेंगे तो आपको काम भी पता चल जाएगा, है ना। ये पेपर हाई लेवल के होते हैं, जैसे ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, ये मतलब बहुत से टफ लेवल के पेपर होते हैं जो जेईई से थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है। तो ये सारी थी यार अनबॉक्सिंग। उसके बाद में अगर हम कुछ यार और बात कर लें कि रेजोनेंस के ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ओके। तो रेजोनेंस में अगर आप लोग एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो इस टाइम पे हो सकते हैं कि ऑनलाइन ही प्रिपरेशन ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन्स आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे हो रहा होगा। बट आप लोग एक बार पता कर लो, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑफलाइन लेना बहुत ही अच्छी बात है यार। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो यार आप लोग कहीं अच्छी जगह पे ही एडमिशन लें, वो कोटा हो या फिर कहीं लखनऊ एरिया में हो या फिर आपकी जो भी आपके एरिया में हो, बट वहाँ पे अच्छी ब्रांचेज अच्छी मतलब प्रिपरेशन आपकी हो जाए, मतलब आपको लगे कि इस इंस्टीट्यूट में यार अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं और अच्छे बच्चे सिलेक्शन हाई रेशियो वहाँ की हाई है, उस बेसिस पे ले सकते हैं। बट इस टाइम पे क्या है कि आपके मन में एक और डाउट्स आ रहे होंगे कि अगर हम ऑनलाइन कोर्सेज ले तो कहाँ से लें। तो बेसिकली हम बोलेंगे यार ऑनलाइन कोर्सेज के लेने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके बेसिस पे। बट मैं यार रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ही लें। लाइक द आपने एक नाम सुना होगा इतूस इन, है ना, एजुकेशनल, जो मोशन के द्वारा वीडियोस बनाई जाती हैं, तो उनके ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, या फिर एलन के ले सकते हैं, या फिर रेजोनेंस के ले सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के कोर्सेज को लेने से आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, टेस्ट पेपर मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों की एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जेईई हो गई, नीट हो गई, इन सब चीज़ों में, तो ये अच्छे से बच्चों की प्रिपरेशन करा पाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।